Hello students, welcome to Physics Solution. Here you will get every solution related to physics. तो आप लोगों का स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। आज का है लेक्चर नंबर 2 और आज के लेक्चर में पढ़ेंगे स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है और एक्सेलरेशन क्या है, उसके बारे में फुल डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, अच्छे से देखना है। तो पूरा का पूरा स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या है, पूरा का पूरा बोर्ड लेवल से लेके नीट लेवल तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है इसके लास्ट में मैं कुछ बोलूंगा, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं, कॉपी और पेन निकाल लीजिए, शुरू करते हैं। ठीक है, सो हेडिंग लगा दीजिए, स्पीड क्या है, बात करेंगे स्पीड। मैं लिखना पसंद नहीं करता ज्यादा, लिखने के लिए नोट्स तो दूंगा ही, ठीक है, नोट्स दूंगा, नोट्स काफी है, वहां से लिख लेना, बस समझना है, फील लेना है, मजा लेना है, पढ़ के मजा लेना है, पढ़ के समझ में आना चाहिए। यानी कि पूरा का पूरा एनसीईआरटी उठाऊं और यहाँ लिख दूं, ऐसे कोई मतलब नहीं है। एनसीईआरटी तो घर पे रखा हुआ है ना, वहां से पढ़ लेना, मजा लेना आजकल। तो स्पीड क्या है और बात करेंगे कि वेलोसिटी क्या है। तो हम लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, फुल डिटेल्स में पढ़ा था। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक एक चीज सीखा था। तो आज उसी का कुछ कुछ यूज करेंगे, हम कुछ यूज करेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो स्पीड क्या है, स्पीड जो है वो है कि एक्चुअल distance covered by the total time taken। ठीक है, एक्चुअली हमने कितना डिस्टेंस कवर किया और उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा, यही हमारा क्या होता है, स्पीड होता है। इसे हम स्पीड कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड या टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, वी कॉल इट एज स्पीड। तो इसे हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे, अच्छा और थोड़ा आगे, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट। ये है एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट, हाँ, डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। दो चीज, यहां पे क्या है, एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड, यहां पे एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन है, यहां पे एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन है। मतलब डिस्टेंस क्या है, एक यहीं से बता सकते हैं कि डिस्टेंस, स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये क्या, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। इसको डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेगा, डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन, बुक में लिखा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, यही लिखा होगा। स्पीड का लिखा होगा कि रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम टेकन। दीज आर द डेफिनेशंस रिटन इन बुक, लेकिन हम मजा लेना है यहाँ पे पढ़ के। हम क्या बोल रहे हैं कि स्पीड क्या है, एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। वेलोसिटी क्या है, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो यहां से एक डिफरेंस मिल रहा है, क्या मिल रहा है कि स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, लास्ट वीडियो में समझाया था। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कुछ टाइप्स की बात करते हैं। अब ये वेलोसिटी जो स्पीड जो है ना, ये यूनिफॉर्म कब होगा, यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं, ये आ जाता है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, किसे कहते हैं, उसी तरह से इसमें आ जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जो जो टर्म स्पीड में आएगा वही वेलोसिटी में भी आएगा, वही उसी तरह का टर्म्स जो है वेलोसिटी में भी आएगा। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में कवर करता है। ध्यान से सुनो, यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक उसी तरह से वेलोसिटी की बाद में बात करूंगा, पहले इसको खत्म कर लेते हैं, एक पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो स्पीड क्या है समझ में आ गया। आप बात कर रहे हो यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, एक्चुअल इक्वल डिस्टेंस, स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है, मतलब यह है कि ये रास्ता है। ठीक है, मतलब ये कि ये एक रास्ता है, ये हमारा एक स्टेशन है ए और ये स्टेशन बी। मतलब यहां से स्टार्ट किया, यहां पे जाना है, सोच लो, इमेजिन नहीं करना है, कहीं भी और जाना होगा। तो अब कोई बंदा रास्ते में डायरेक्टली उड़ के यहां से तो रास्ते पे चल के जाएगा ना। तो सपोज यहां से यहां पे आया, यहां से यहां पे आने में उसको कुछ टाइम लगा, ठीक है, और यहां से यहां
ये आया सपोज 5 किलोमीटर कवर किया इसने, ठीक है। ये ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ पे जाना है उसको, तो ऑब्वियसली तो डायरेक्ट उड़ के तो नहीं जाएगा कि यहाँ गायब हो जाए, यहाँ जाके प्रकट हो जाए, ऐसा तो नहीं है ना, मैजिक नहीं कर सकता, उसको उस रास्ते पे ही जाना पड़ेगा। तो ये सोचो बहुत दूर है, डिस्टेंस कुछ 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर है सोचो। तो ये 5 किलोमीटर डिस्टेंस इसने कुछ 20 मिनट में कवर किया, इमेजिन ही करना है, 20 मिनट में कवर किया, ठीक है। नेक्स्ट यहां तक ये डिस्टेंस कितना है 5 किलोमीटर, कितना डिस्टेंस कितना टाइम में कवर किया 20 मिनट में, ठीक है। फिर यहां से फिर यहां तक गया और ये डिस्टेंस भी 5 किलोमीटर ही है, 5 किलोमीटर ही, और इसको भी इसने 20 मिनट में ही कवर किया, ठीक है। तो यहां पे देखो ये इक्वल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इक्वल है, और टाइम भी क्या, टाइम उतना ही लग रहा है 5 किलोमीटर जाने में, पहले 5 किलोमीटर जाने में 20 मिनट लगा, बाद में 5 किलोमीटर जाने में 20 मिनट लगा। तो इस तरह से कोई बॉडी अगर आगे की तरफ बढ़ता है और उसका स्पीड जो होगा, उस स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। कि यूनिफॉर्म स्पीड यही है कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब एक इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। जैसे 5 किलोमीटर को 20 मिनट लगा, अगले 5 किलोमीटर भी 20 मिनट में कवर किया, फिर अगले 5 मिनट भी 20 किलोमीटर में कवर करेगा। इस तरह से कवर करते करते वो यहां से यहां पे आ जाएगा, जो भी इसके बीच में फाइनल डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो यही से हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड के बाद अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर वेरिएबल स्पीड कहते हैं उसे। नेक्स्ट नंबर है वेरिएबल स्पीड किसे कहते हैं, वेरिएबल स्पीड किसे कहते हैं। वेरिएबल स्पीड है कि अनइक्वल डिस्टेंस, इसका ऑपोजिट ही होगा ना, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल। ध्यान से देखो यहां पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल और इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल। दोनों कंडीशंस में हम, ये दोनों कंडीशन क्या है कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब 20-20 मिनट में एक बार 20 मिनट में, ऐसे सोचो कि ये वही वाला रास्ता है ए से बी। तो पहला जो 5 किलोमीटर है उसने 20 मिनट में कवर किया, कितने में कवर किया 20 मिनट में, ठीक है। लेकिन अगले 20 मिनट में उसने सपोज 7 किलोमीटर कवर कर लिया, 7 किलोमीटर 20 मिनट में क्या किया 7 किलोमीटर कवर कर लिया। पहला 5 किलोमीटर उसने 20 मिनट में कवर किया, दूसरा नेक्स्ट 20 मिनट में, पहला 20 मिनट में उसने 5 किलोमीटर कवर किया, नेक्स्ट 20 मिनट में उसने 7 किलोमीटर कवर किया, ठीक है। तो क्या हुआ, टाइम तो इक्वल लग रहा है लेकिन डिस्टेंस क्या अनइक्वल, तो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। यह हो सकता है, तब भी हम क्या बोलेंगे कि वेरिएबल स्पीड है, इसका स्पीड क्या है, वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है। या फिर बोल रहा है कि इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब ऐसे सोचो कि ये 5 किलोमीटर उसने 20 मिनट में कवर किया और अगला 5 किलोमीटर उसने 30 मिनट लगा दिया। हो सकता है रास्ता खराब होता है, ऐसा हो सकता है ना कि 20 मिनट में 5 किलोमीटर गया, लेकिन अगला 5 किलोमीटर जाना है उसको 30 मिनट लग गया। तो डिस्टेंस तो उसने इक्वल कवर किया लेकिन टाइम क्या है अनइक्वल है। तो इस कंडीशन में भी जो स्पीड होगा वो स्पीड क्या होगा, वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा। तो फील लेना है, मजा लेना है यहाँ पे, ठीक है। पहला कंडीशन क्या बोला कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल या इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बॉडी इज सेड टू हैव वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। हो गया, तो इसको रफ कर देता हूं। तो ये हो गया। नेक्स्ट बात करो, ये रफ कर देता हूं, ये हो गया 2 ना। अब बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड। मैं वेलोसिटी और स्पीड की एक ही बार मतलब टर्म्स इंटरचेंज हो रहे हैं ना, तो वो चेंज होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली देखना कि ये भी और ये दोनों सेम ही, ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस क्या है, सिर्फ ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। बाकी डेफिनेशंस में उतना डिफरेंस नहीं है। सो एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है कि अगर कोई बंदा वेरिएबल स्पीड से ए से बी जा रहा है, सपोज मतलब एक रास्ता है, किसी रास्ते पे एक वेरिएबल स्पीड से जा रहा है। वेरिएबल स्पीड का मतलब क्या है कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो वेरिएबल स्पीड से जा रहा है अगर, तो इसका जो एवरेज स्पीड होगा वो होगा कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, टोटल डिस्टेंस, इसका टोटल डिस्टेंस और यहां से यहां तक जाने में इसको कितना टाइम लगा,
टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सो इट इज एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टोटल टाइम टेकन। ये समझ में आ गया कि एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब बात करेंगे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड समझ में आ रहा है, इंस्टेंट, किसी एक इंस्टेंट पे क्या स्पीड था मेरा, किसी एक इंस्टेंट पे मेरा क्या स्पीड था, ठीक है, किसी एक इंस्टेंट में हमारा क्या स्पीड था। तो देखो सपोज वही रास्ता ले लेता हूं, ए से बी, ए बी ए का रास्ता है, ठीक है। सपोज हमने अपना जर्नी स्टार्ट किया 1 PM में हमने जर्नी स्टार्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे पहुंच गए 2 PM, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये 100 किलोमीटर तो नहीं जा सकते, सपोज 50 किलोमीटर है, बहुत अच्छा रास्ता हो तो 50 किलोमीटर इमेजिन करना, ठीक है, 100 भी लिख सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब एक इमेजिनेशन है कि हमने यहां से स्टार्ट किया कितने बजे, 1 बजे, यहां पे पहुंचे कितने बजे, 2 बजे। कितना डिस्टेंस है, 50 किलोमीटर। तो कोई बोले कि इसका स्पीड क्या था, तुम्हारा स्पीड क्या था, तो क्या लिखोगे, बोलोगे कि सर हमने तो डिस्टेंस कवर किया 50, टोटल डिस्टेंस 50, और टाइम हमको लगा 1 बजे गए, 1 बजे निकला, 2 बजे पहुंचे, मतलब 1 घंटा लगा, तो 1 आवर, तो मतलब 50 किलोमीटर पर आवर ये हमारा स्पीड था, ये बोलोगे। कोई बोले कि तुम्हारा इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या था, इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब ऐसे बोलेगा कि बेटा तुम बताओ कि तुम्हारा 1:30 20 सेकेंड और 10 माइक्रो सेकेंड नैनो सेकेंड, इसे मतलब इस तरह का टाइम पूछेगा कि बोलेगा 1:30 20 सेकेंड में तुम्हारा स्पीड क्या था। सोचो ऐसा बोला है, कोई पूछा कि बेटा तुम्हारा 1:30 20 सेकेंड पे तुम्हारा स्पीड क्या था, तो तुम जो स्पीड बताओगे उसी स्पीड का नाम होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। और वो कैसे पता चलेगा, उसको पता करने के लिए हमारे बाइक में, जो अगर बाइक है तो बाइक में, या फिर कार है तो कार में लगा होता है एक डिवाइस जिसे कहते हैं स्पीडोमीटर। तो ऐसे सीख लो कि स्पीडोमीटर जो होता है ना, वो कौन सा स्पीड मेजर करता है, इंस्टेंटेनियस मेजर करता है, ना कि एवरेज मेजर नहीं करता है। वो एवरेज स्पीड मेजर नहीं करता है, क्या मेजर करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करता है कि उस टाइम में, एक छोटे से टाइम में, एक माइक्रो सेकंड, एक नैनो सेकंड में कितना स्पीड था, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना कि 1:30 20 सेकंड 40 माइक्रो सेकंड में क्या था स्पीड, तो वो जो मेजर करके जो बता रहा होगा, वो कौन बता रहा होगा, स्पीडोमीटर। उसी स्पीड को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक इसी तरह के जो जो टर्म्स मैंने यहाँ पे यूज किए वही टर्म्स यहाँ पे होंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। इसमें क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को क्या लिखोगे, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी को क्या लिखोगे कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस चेंज होगा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्टेंस जो डिस्टेंस स्पीड में जो डिस्टेंस लिखा था वो सब इसमें क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल स्पीड क्या होगा, वेरिएबल स्पीड बोल रहा हूँ, स्पीड और वेलोसिटी ऑलमोस्ट एक ही चीज है ना, एक ही चीज काम चला लेते हैं, एक ही बोल के काम चला लेते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, वेरिएबल वेलोसिटी क्या है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसी तरह से एवरेज वेलोसिटी होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, स्पीड एट एन इंच, स्पीड बोल रहा हूं यहाँ पे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, मतलब एक जगह पे क्या स्पीड है और किधर जा रहे हो। स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम स्पीड विथ डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, स्पीड विथ डायरेक्शन, एक ऐसा स्पीड जिसका डायरेक्शन हो उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। सो दिस
दीज आर द टर्म्स व्हिच आर जनरली यूज्ड। तो हमको ये सब रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, डेफिनेशन थोड़ा ना एग्जाम में पूछेगा। हाँ, तो हमें क्या चाहिए, जो चाहिए वो हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, फिर एवरेज वेलोसिटी क्या है, या फिर जो जो बताया सब। अब देखो यहाँ खेल खेल तमाशा शुरू होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करूंगा इन अच्छे से। इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी है, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको लिखते कैसे, इसको लिखते हैं वी आई। इंस्टेंटेनियस स्पीड को भी वी आई लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को भी वी आई लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, वी आई। इसको लिखते हैं हम चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस, एक वेक्टर लगा दिए, डिस्प्लेसमेंट है, अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, लेकिन ये इंस्टेंटेनियस, एक्चुअली ये डेफिनेशन जो है ये किसका डेफिनेशन है, ये जो डेफिनेशन है, ये जो फॉर्मूला जो लिखा मैंने, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, इसी को स्पीड लिखना, स्पीड लिखना हो तो क्या लिखेंगे, डेल एस बाई डेल टी, चेंज इन डिस्टेंस बाई चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, लेकिन हमने क्या बोला कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलना है इसको। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अभी हमने बोला है कि एक छोटे से माइक्रोसेकंड, नैनो सेकंड में जो स्पीड होता है या फिर जो वेलोसिटी होता है उसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। मतलब उस टाइम जो ये चेंज इन इंटरवल, जो टाइम है, जो चेंज इन टाइम है डेल टी, ये बहुत छोटा होता है, डेल टी टेंड्स टू 0 होता है। ध्यान देना यहाँ पे, डेल टी टेंड्स टू 0 होता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को निकालना है तो ये टाइम इंटरवल जो है ना, टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए, एकदम छोटा होना चाहिए, इतना छोटा होना चाहिए, ऑलमोस्ट 0, 0 ना हो लेकिन ऑलमोस्ट 0 हो। तो इसी चीज को बदल के हम इंस्टेंटेनियस अगर लिखना है तो इसको हम लिमिट लगा देते हैं, लिमिट लिखते हैं यहाँ पे लिमिट, और लिमिट क्या होता है कि डेल टी टेंड्स टू 0। ठीक है, अगर ऐसे लिख दिया तो समझ जाओगे हमने ये जो लिखा है ये क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेक्टर नहीं लगाया तो स्पीड हो गया, वेक्टर लगा के लिख दिया तो क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। और ऐसे लिखा है तो समझ जाना है क्या है, सिंपली स्पीड या वेलोसिटी है। स्पीड अगर वेक्टर नहीं है तो स्पीड है, वेक्टर लगा दिया तो वेलोसिटी हो गया। अब इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। फिजिक्स में क्या करते हैं कि जब एक कोई भी चीज बहुत छोटा होता है ना, बहुत छोटा, बहुत छोटा, तो अब छोटे इंटरवल में छोटा, डेल टी टेंड्स टू 0 है, छोटा इंटरवल जो टाइम डिफरेंस है बहुत छोटा है, एकदम 0 के बराबर, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, छोटा होगा। और छोटे एकदम छोटा डिस्प्लेसमेंट या छोटा चेंज को हम डी एस लिखते हैं। तो डी एस डिस्प्लेसमेंट के लिए और डी टी टाइम के लिए, तो डी एस बाई डी टी लिखते हैं। ठीक है, वेलोसिटी को ऐसा नहीं लिख देते, स्पीड को डी एस बाई डी टी नहीं लिख सकते हम। जो डी एस बाई डी टी लिखेंगे तो समझ जाना है कि ये क्या है, ये है इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ds है और dt है ये फॉर डेल टी टेंड्स टू वेरी स्मॉल चेंज के लिए, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम हम डेल एस जो चेंज है उसको हम ds लिखते हैं। ठीक है, और ये एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में है, इसको हम, इस वाले को हम स्लोप भी बोलते हैं, स्लोप, स्लोप, स्लोप बोलते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लूंगा स्लोप की, क्योंकि अभी मैं थोड़ा स्लोप भी बोलते हैं इसको, या फिर इसको बोलते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, टाइम रेट ऑफ चेंज। इसको टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एस, ये एस जो है ना वो टाइम के साथ ऐसे लिखते हैं इसको, डी डी टी एस। तो डिफरेंशिएशन अगर थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो ठीक है, नहीं होगा तभी काम चला दूंगा। देखो नहीं डिफरेंशिएशन कोई आइडिया नहीं फिर भी काम चला, बस इतना सीखो कि ऐसे ऐसे होने से ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, फिजिक्स में या फिर किसी चीज में, फिजिक्स मैथमेटिकली हम क्या करते हैं, बहुत छोटा कोई चीज है तो चेंज, अगर बहुत छोटा चेंज है तो उसको हम डेल एस क्या है, चेंज है, डेल एस क्या है, ये चेंज है, डेल टी क्या है, चेंज है, चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेकिन अगर ये चेंज बहुत छोटा हो, जैसे मैंने लिखा है डेल टी टेंड्स टू 0, तो हम उसी को हम ds लिख देते हैं। और ds बाई dt हम इसको स्लोप भी बोलते हैं, स्लोप, स्लोप एक ग्राफ का स्लोप, किसका ग्राफ, स्लोप ऑफ s वर्सेस t ग्राफ। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और t क्या है, टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा उसे हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। तो अभी थोड़ा सा ग्राफ के लिए मैं दिखाता हूं कैसे करते हैं।
ठीक है ना। ग्राफिकली दिखाता हूं। सपोज ये देखो, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे जब ये टाइम है, ठीक, ये टाइम है और ये है मेरा डिस्टेंस ही ले लेते हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी, मैं डिस्टेंस ही ले लेता हूँ, ठीक है, टाइम डिस्टेंस। सपोज कोई बंदा, मतलब ऐसे सोचो कि ये रास्ता है, यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है घड़ी लगाकर, ठीक है, यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है घड़ी लगाकर, ये बैठा हुआ है, हिल नहीं रहा है, ठीक है। ये क्या देख रहा है, ये एक और दूसरे आदमी को देख रहा है जो यहां से, ये जहां बैठा हुआ है इसको ओ देता हूं, और जिसको ये देख रहा है वो ये पॉइंट है, ठीक है। सोचो ये ऑब्जर्वर है, इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वर, ठीक है। ऑब्जर्वर अपने हाथ में एक घड़ी लगाए हुए है और एक आदमी को देख रहा है अपने से x1 डिस्टेंस दूर, अपने से x1 डिस्टेंस दूर। क्या देख रहा है, देख रहा है कि यहां जो आदमी है वो आगे की तरफ जा रहा है, बी पॉइंट पे आ रहा है, बी पॉइंट पे पहुंच गया, जो कि इससे x2 डिस्टेंस दूर है, x2 डिस्टेंस दूर है। तो ये आदमी इसको क्या देखेगा, देखेगा कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, इसने डिस्टेंस कवर किया है x2 माइनस x1। क्यों, ये वाला माइनस ये वाला कर दो तो ये मिल जाएगा। मतलब ये वाला आदमी ए पर पॉइंट पे जो आदमी था जो बी पे पहुंच गया, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, x2 माइनस x1। उसने यहां पे जब देखा तो टाइम हो रहा था t1, और यहां पे जब ये पहुंच गया था टाइम t2, तो टाइम कितना लगा, t2 माइनस t1, ठीक है। अब इसी चीज को मैं ग्राफिकली यहां पे दिखाता हूं। तो सपोज ये जीरो है, टाइम जीरो, मतलब ये जब देखा है तब आदमी कहां पे था, यहां पे था, मतलब उसका ऑलरेडी एक डिस्प्लेसमेंट था, तो यहां पे सपोज यहां पे मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। कुछ देर बाद टाइम जब टी हो गया तो आदमी कहां चला गया, यहां पे चला गया, ऐसे। तो ए पॉइंट पे था, ये बी पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है। अब अगर इसका स्लोप निकालना है, इसका हमें स्लोप निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, यहां से एक परपेंडिकुलर, यहां पे इस पॉइंट से यहां पे एक परपेंडिकुलर, इस टाइम एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है यहां पे 90 डिग्री होगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से इस पॉइंट से इस वाले लाइन पे एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। ये ड्रॉ कर दिया हमने। उसके बाद हमें क्या करना है कि इस लाइन को हम ग्राफ कहते हैं ना, ग्राफ कहते हैं। और इसका स्लोप क्या होगा, ये वाला जो एंगल है, इसने जो एंगल बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये एंगल कैसे निकलेगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ना। राइट एंगल ट्राइंगल कैसे राइट एंगल ट्राइंगल होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री हमने खुद ड्रॉ किया है ना, 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका स्लोप का मतलब होता है इसका टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन है, यहाँ पे कुछ नाम देते हैं, सी डी, ठीक है। तो बी सी ये परपेंडिकुलर है और बेस कौन है, AC। और ये टेन थीटा ही क्या होता है, स्लोप होता है। टेन थीटा ही क्या है, स्लोप है। अब स्लोप है, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने बोला कि तो ये किसका ग्राफ है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ है। और डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो ग्राफ है, मतलब टेन थीटा जो है, इसको हम बोलते हैं स्लोप। ये क्या देता है, ये देता है वेलोसिटी या स्पीड देगा। अगर डिस्टेंस टाइम के बीच में है तो स्पीड देगा, और डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में है तो क्या देगा, वेलोसिटी देगा। सो यहां से हमको ये सब सीखने को मिला, ठीक है। तो अब बात कर लेते कुछ न्यूमेरिकल्स की। क्या आता है एग्जाम में, क्या आता है, देखो एग्जाम में क्या पूछेगा, एग्जाम में जो पूछेगा वो बात करते हैं। यहां से कुछ खास जो आएगा वो क्या आ सकता है, देखो यहां पे तुमको पूछ दिया कि क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि एक डिस्टेंस x जो है वो टाइम के साथ t² प्लस 2t टाइम के साथ से चेंज हो रहा है। जरूरी नहीं कि टाइम के साथ, ये टाइम है, t क्या है, यहाँ पे t क्या है, टाइम है, ठीक है। और x क्या है, डिस्टेंस है, x जो है वो डिस्टेंस है, ठीक है। तो बोलेगा कि मतलब यहाँ पे ऐसे रिलेशन दिया हुआ है कि टाइम के साथ डिस्टेंस का ऐसा रिलेशन है, इस तरह से टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज होगा या डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा सपोज। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड
एट टी इज इक्वल टू 1 सेकंड बोला है मतलब हमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, एट एन इंस्टेंट बोल रहा है, उस टाइम पे निकालने के लिए बोला, मतलब हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल रहा है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? इस तरह का क्वेश्चन जब भी दिया रहे ना तो कुछ नहीं करना है। अभी हमको पता है कि वेलोसिटी को या इंस्टेंट, यहाँ पे जो बोल रहा है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, डी एस बाई डी टी, यही लिखा था ना, डी एस बाई डी टी, डी एस अपॉन डी टी ऐसे लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे s क्या था, डिस्टेंस, यहाँ पे s तो नहीं, यहाँ पे क्या x है, तो हम क्या कर देंगे, x लिख देंगे, dx अपॉन dt, ठीक, तो लिख देते हैं वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ddt ऑफ x, ddt ऑफ x का वैल्यू क्या है, ये t स्क्वायर प्लस 2t, इतना समझ में आ गया। अभी तक मैंने कुछ भी अनकॉमन चीज नहीं किया, जो हमको पता है उतना लिखा। अब यहाँ पे थोड़ा मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इसके साथ एक बार प्लस इसको इसके साथ एक बार, तो क्या होगा, डी डी टी ब्रैकेट में टी स्क्वायर प्लस डी डी टी ब्रैकेट में 2t, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे खेल शुरू होगा डिफरेंशिएशन का, ठीक है। अब यहाँ पे खेल शुरू होता है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का एक आसान सा फॉर्मूला लगेगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n। ऐसा अगर है कि डी डी एक्स डिफरेंशिएटिंग, इसका मतलब है कि डिफरेंशिएटिंग x विथ रेस्पेक्ट टू x, अगर ऐसा दिया हुआ है कि डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n दिया हुआ है, तो क्या करना है कि n जो दिया है उसको सामने लाना है, ठीक है। x जो भी हो उसको लिख देना है x, और उसके ऊपर उसका पावर क्या था n, वो भी लिखना है, उसमें -1 लगा देना है, बस खेल यही पे हो गया। तो इसी चीज को यहां पे अप्लाई करेंगे, तो इसको यहां पे अप्लाई करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे x तो नहीं है, यहाँ पे t है, यहाँ पे भी t है, तो हो पाएगा ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, x होने से अप्लाई कर सकते थे, तो t होने से अप्लाई कर, दूसरा कुछ होगा तो अप्लाई नहीं होगा, ध्यान रखना। यहाँ पे सेम होना चाहिए, सेम चीज होना चाहिए, तो t है अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे t का पावर कितना है 2, तो क्या हो, n था तो n बाहर आ गया, तो 2 है तो 2 क्या होगा, बाहर आएगा। फिर क्या लिखेंगे, t, x था तो x लिखा था, तो t है तो t लिखो। फिर क्या करना है, इसका पावर क्या था 2 लिखो, जैसे n था तो n लिखा, माइनस क्या करना है 1, माइनस क्या करना है 1 करना है। हाँ सर जी ये तो बहुत आसान है, हाँ बहुत आसान है, देखो यहाँ पे, तो ये हो गया इसका काम तमाम, इसका काम तमाम, प्लस फिर यहाँ पे देखो डी डी टी ऑफ अंदर क्या है 2t है, 2t, देखो ये कांस्टेंट टर्म है, 2 एक क्या है कांस्टेंट टर्म है, उसको हम बाहर ऐसे लिख देते हैं, ऐसे, बस उसको कुछ भी नहीं करना, जैसे है उसको उठा के बाहर करके लिख देना, ठीक है, लिख दिया। तो अंदर क्या रहेगा, डी डी टी ऑफ टी रहेगा, तो जो भी लिख देते हैं डी डी टी ऑफ टी, डी डी टी ऑफ टी। तो यहां पे क्या होगा 2t, 2 - 1 1, तो 2t हो गया, प्लस यहाँ पे 2 डी डी टी ऑफ टी, टी का पावर में कितना है 1 है, लिखो ना, ये तो रहेगा, इसको इंटू 1 लिख दिया। फिर टी क्या है, टी है, उसका पावर में कितना है 1 है, माइनस क्या होगा 1, तो 1 - 1 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो अल्टीमेटली आंसर क्या होगा 2t प्लस 2, 2t प्लस 2 हो गया, ठीक है ना। अब तो फिर बोला है कि वेलोसिटी निकालो एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो जब टाइम है, जब ये t 1 सेकेंड है तब वेलोसिटी क्या है, तो लिखो ना वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड कितना होगा, t की जगह पर 1 पुट कर दो, 1 + 2, तो कितना हुआ 2 × 1 2 + 2 4, और इसका यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया मीटर। सो इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में जो सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अभी थोड़ा बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की, इसी में से हम एक्सेलरेशन भी निकालेंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन और भी करूंगा, देखो ध्यान, इस टाइप के क्वेश्चन और भी करूंगा। एक क्वेश्चन किया, एक फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया वो हम यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू n x टू द पावर n - 1, ये हमने अप्लाई किया, ठीक है। ये एक फॉर्मूला हमने अभी तक अप्लाई किया है, एक ही फॉर्मूला अप्लाई किया। अब बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी,
चेंज इन वेलोसिटी ऐसे लिख सकते हो, चेंज, इसका फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, और टाइम टेकन, चेंज होने में कितना टाइम लगा वो टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो ये याद रखना है, ठीक है। अब इस तरह इसमें भी इस तरह से होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा कि इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल चेंज होगा, वेलोसिटी इक्वली चेंज होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। नंबर 2 वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होगा, वही अनइक्वल चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या फिर इक्वल चेंज इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वेरिएबल एक्सेलरेशन। या फिर उसके बाद इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट, एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट, एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट कैसे लिखेंगे उसको, वी आई बोल रहा हूं, इसको लिखते हैं ए आई इज इक्वल टू लिमिट वही डेल टी टेंस टू 0 डेल वी बाई डेल टी, या फिर इसको लिखते हैं डी वी अपॉन डी टी, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। सो इस तरह से लिखा था, वही जैसे वेलोसिटी को क्या वहां पे क्या कहता है, ये चेंज इन वेलोसिटी है अपॉन चेंज इन टाइम। अगर ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा है तो बस उसको क्या बोल देंगे हम, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोल देंगे। उसको क्या लिखेंगे हम, डी डेल वी को डी वी कर देंगे और डेल टी को डी टी कर देंगे, लिमिट को हटा देंगे, ठीक है ना, बस हो गया एक्सेलरेशन। तो इस तरह से ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। तो इस तरह से वही वाला क्वेश्चन जो अगर ले लें हम, तो अगर पहले वाला क्वेश्चन ही ले लें, ठीक है, पहले वाला क्वेश्चन ही ले लें, पहले वाला क्वेश्चन ही ले लें हम। क्वेश्चन हमारा था, क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक आसान सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि x इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, टी क्यूब है सपोज, x इज इक्वल टू टी क्यूब दिया, बोल रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद मतलब 2 सेकेंड, जब दो सेकेंड जब टाइम हो रहा है, जब टाइम 2 सेकेंड होगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा और एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी मतलब यहाँ पे वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा ना, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखने का जरूरत नहीं, डायरेक्टली वेलोसिटी लिख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेलोसिटी क्या होगा, वही dx by dt, dx by dt ये होता है ना वेलोसिटी, ds by dt। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, x है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे x है, तो डिस्प्लेसमेंट बाई dx by dt लिख दिया। तो वही करेंगे dt, x का वैल्यू क्या है, t का पावर 3। अब यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, t सेम है तो t लिख दिया, 3 ऊपर लिख देंगे बाहर, t ऊपर 3 माइनस 1, तो कितना हुआ 3t स्क्वायर, यह वेलोसिटी हुआ। तो पूछ रहा है कि वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड का होगा 3 इंटू 2 स्क्वायर, टाइम की जगह पे क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो 2 स्क्वायर कितना होता है 4 3 जा 12 मीटर पर सेकेंड। ये तो वेलोसिटी होगा। आप बोला कि एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन निकालो। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन अभी लिखा ना dv बाई dt। तो v कहाँ है, v ढूंढो, v ये हमने करके ये निकाला v को, ठीक है ना। v को हमने क्या किया, ऐसे करके डिफरेंशिएट करके हमको ये मिला, फिर हमने उसमें 2 3 जो भी पुट करना था कर दिया। लेकिन v क्या एक्चुअली में तो ये v है, तो इस v को अभी यहाँ पे बिठा दो, तो क्या होगा d dt, v क्या है 3t स्क्वायर है ना। तो इसको अभी क्या है 3 तो 3 है, रहने दो, d dt t स्क्वायर 3, अब 2 को बाहर लेके आओ इंटू 2, और d dt ऑफ t क्या होगा 2t है ना, तो t 2 माइनस 1 पावर ये होगा 3 2 जा 6 t2 की पावर 1 लगेगा 6t। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड कितना होगा 6 इंटू 2 कितना होगा 12 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3 2 जा 6 2 जा 12, देख लो बेटा आगे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम है।
कभी कभी जरूरी नहीं कि हर टाइम सेम हो, जरूरी नहीं कि हर टाइम सेम हो। तो तुम लोग ट्राई करो। एक क्वेश्चन देता हूँ कि इसमें अगर मैंने 2t लगा दिया, ठीक है, 2t लगा दिया, तो ट्राई करके देखो क्या आएगा इसका आंसर, कमेंट करके मुझे बताना। सो इतना मैंने अभी तो शुरू किया बेसिक, ठीक है ना। अभी बहुत हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स करेंगे। अभी तो हमने ये आज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड का जो बेसिक चीज है उसको खत्म कर दिया, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चन है जो हाई फाई क्वेश्चन है, जिसको हम नीट और बोर्ड में पूछ लिया था कभी कभी, तो हम फंस जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, किसी से ट्राई करना, ठीक है, ट्राई करना। मैं कल नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा सिर्फ न्यूमेरिकल करूंगा, एक बढ़िया से बढ़िया न्यूमेरिकल दिखाऊंगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है मेरा एक क्वेश्चन है, बड़े बड़े लोगों को नहीं आता है, मतलब अच्छे से मैथ्स टीचर को पूछ लो, कोई बड़ा मैथ्स टीचर को पूछ लो तो भी नहीं बता पाएगा, हाँ भूल जाएगा। बड़े से बड़े मैथ्स टीचर को पूछोगे तो भी वो उल्टा पल्टा आंसर देगा। सर क्या उल्टा पल्टा, देखो ना, ध्यान से देखो कि एक ट्रेन है इधर जा रहा है विथ 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्या बोला मैंने, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, ठीक है। ए से बी पे गया, फिर बी से ए पे वापस आया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ध्यान से सुनना कि ए और बी दो स्टेशन है, एक ट्रेन ए से बी की तरफ 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए से बी गया, और फिर वापस बी से ए पे आया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द एवरेज स्पीड। तो 99% लोग इसका आंसर लेंगे 50 किलोमीटर पर आवर। 99% लोग इसका आंसर लिखेंगे 50 किलोमीटर पर आवर, जो कि होगा अंडा। सो नेक्स्ट क्लास में इसी को हम डिटेल्स में बताएंगे कि क्यों ये ऐसा लिखने से गलत हो जाएगा और क्यों लोग ऐसा लिखते हैं, ठीक है ना। सो पूछ लेना किसी से, अभी तो टाइम है, कल नेक्स्ट वीडियो जो है मैं कल अपलोड करूंगा, ठीक है। तो ये मेरा आज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज था। तो ये इस टाइप का क्वेश्चंस आता है तो आदमी फंस जाता है, ठीक है ना। फंस जाता है मतलब जो नहीं पढ़ा हुआ वही फंसेगा ना। अभी हमने पढ़ा है तो हम नहीं फंसेंगे, लेकिन अभी तुम लोग भी फंस जाओ, क्योंकि अभी तक नहीं बताया कि इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो इसका आंसर और पिछले जो लास्ट जो दिया उसका आंसर, दोनों का आंसर करके कमेंट में बता देना है, ठीक है। थैंक यू।